हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग। तो भाई फूड पॉइजनिंग जो हमारा है उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो वैसे तो सभी जानते हैं कि खाने से या भोजन से होने वाला जो विषाक्तता होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसे हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन में इसमें इन्होंने बताया है कि फूड पॉइजनिंग जो हमारी है वो एक अक्यूट गैस्ट्रो इंटरेस्टिस जो है हमारा कोज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड ड्रिंक कॉन्टामेटेड विद आइदर लिविंग बैक्टीरिया देयर टॉक्सिक और केमिकल सब्सटेंसेस। तो इसमें जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे जहरीले, जो हमारे जीवित बैक्टीरिया हैं, या फिर हमारा जो दूषित भोजन या दूषित पानी है, उनकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन्स और हमारे एब्डोमिनल एरिया के अंदर होने वाला जो इन्फेक्शन होता है या फिर जो जहरीलापन होता है, जो विषाक्तता होती है, उसे हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। तो रीज़न हमारा क्या क्या रहा? केमिकल भी रीज़न हो सकता है, कुछ जहरीली चीज़ें, और जो हमारे जीवित बैक्टीरिया होते हैं वो भी, और जो हमारा कंट्रामिनेटेड जो हमारा फूड या फिर हमारा जो पानी की जो समस्या होती है उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके में हम। तो भाई नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो इसमें देखेंगे कि फूड पॉइजनिंग जो होता है वो कितने टाइप का होता है हमारा। तो फूड पॉइजनिंग इन्होंने बेसिकली टू टाइप्स इसमें बताए हैं। एक होता है हमारा नॉन बैक्टीरियल और एक होता है बैक्टीरियल। तो नॉन बैक्टीरियल में हमारा कारण क्या बनेगा? केमिकल पॉइजन जो होता है वो हमारा कारण बनता है। और दूसरे में क्या हो जाता है हमारा? दूसरे में जो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, जीवित जो जीवाणु होते हैं, उनका जहरीलापन जो होता है वो हमारा, और जो जो उस जितने भी टाइप के हमारे ये होते हैं, यानी कि जीवित जो जीवाणु जितने प्रकार के हमारे होते हैं, उन सभी की वजह से हमारा जो है बैक्टीरियल या फिर फूड पॉइजनिंग जो है वो फैलता है। तो दो टाइप हमारी हो सकती है, एक बैक्टीरिया की वजह से और एक नॉन बैक्टीरिया। तो इसमें सैल्मोनेला जो हमारा फूड पॉइजनिंग होता है, तो सैल्मोनेला में क्या होता है? ये बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म होता है, इन्वॉल्व होते हैं इसमें। कॉमनली हमारा सैल्मोनेला के साथ हमारा हो जाता है टाइपोमीरियम और हमारा इंटीडिड्स। तो ये हमारे जो है जीवाणु जो हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं, उनके नाम ये हैं। और ये इन्फेक्शन जो है थ्रू कॉन्ट्रामेटेड फूड, और ये जो जीवाणु होते हैं किसके थ्रू हमारे फैलते हैं? किसके? जो दूषित भोजन होता है, दूध होता है दूषित, या दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, या कस्टर्ड होता है, या अंडे होते हैं, या अंडे से बने जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, तो इन सभी, अगर ये इन चीज़ों में कोई ये जो दूषित चीज़ें हैं, इनकी वजह से हमारे ये होते हैं। और इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीपल द इंटेस्टाइन्स ऑफ कोज ऑफ इलनेस, ये हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर बीमारी पैदा करने या बीमारी को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। और अबाउट 12 to 20 आवर्स के अंदर, यानी कि 12 से 24 घंटों के अंदर ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और प्रोमिनेंट जो हमारे सिस्टम होते हैं, इसमें क्या दिखेगा? मन मचलना स्टार्ट हो जाएगा, उल्टियाँ आएंगी, एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और डायरिया वगैरह, यानी कि दस्त भी लगेंगे, पेट में दर्द भी रहेगा, उल्टियाँ भी आएंगी, मन भी मचलेगा, और इरिटेशंस भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा हो जाता है जो हमारा सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग हम इसको बोलते हैं। और इसके देख सकते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से जो बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरिया के नाम है वो आपने ध्यान रखना है। ये हमारा सारा का सारा बैक्टीरिया के नाम है। ठीक है, तो इनकी वजह से ये हमारा इन्फेक्शन जो है, फूड पॉइजनिंग जो प्रॉब्लम है वो हमारी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अब इसमें हम इंक्लूड कर देंगे कौन कौन सी चीज़ें और किस किस से होता है हमारा। सबसे पहले होता है पर्सनल हाइजीन, चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, अगर साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखी जाती है तो। और इसमें रेफ्रिजरेशन फूड नॉट इटन शुड बी कीप्ड इन कोल्ड स्टोर। और अगर खाना नहीं खाया गया है या खाने के काम में नहीं लाया गया तो उसे जो है कोल्ड, यानी कि ठंडे स्थान पर स्टोर करके रखना चाहिए। कुक एंड ईट द सेम डे इन द गोल्डन रूल। और सबसे बढ़िया जो गोल्डन रूल होता है वो ये होता है कि खाना उसी टाइम पकाया जाए और उसी टाइम खाया जाए। ठीक है। और कैन फूड जो हमारे होते हैं, जो पैकेट फूड जो होते हैं, या फिर डिब्बे में बंद जो फूड होते हैं, वो हमारे कैन फूड बोले जाते हैं। और ऑल कैन फूड जो है शुड बी डिस्कार्ड इफ़ देयर इज एविडेंस ऑफ द डिकम्पोजिशन। और अगर आपको पता चलता है कि जो डिब्बे में बंद जो खाना है हमारा, अगर वो किसी भी तरीके से डिस्कम्पोजिशन उसके अंदर हो गया, फंगस लग जाना, खराब हो जाना, या किसी भी तरीके के सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई देते, तो उसको क्या कर देना? डिस्कार्ड कर देना, उसको फेंक देना है आपने। ठीक है। फूड मस्ट बी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट फ्लाई, रैट, माइस एंड डस्ट। तो खाने को बचा करके रखना है आपने। किससे किससे प्रोटेक्शन रखोगे? मक्खी, मच्छर, चूहे, चूही, या धूल मिट्टी है, इससे खाने को बचा करके रखेंगे आप, सेफ रखेंगे, प्रोटेक्ट रखेंगे। फूड हैंडलर जो होते हैं, यानी कि खाने को संभाल कर रखने वाले जो हमारे होते हैं, उनको क्या चाहिए कि फ्री फ्रॉम द इंसेक्टेड फूड वुंड ऑफ ए बॉयल्स, डायरिया और डायसेनेटरी एंड द थ्रोट इन्फेक्शन। तो जो खाने को संभाल के रखने वाला होता है उसको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उससे खाने के संपर्क में नहीं आना चाहिए जिससे किसी प्रकार का घाव वगैरह है, दस्त लगे हुए हैं, किसी को डायसेनेटरी यानी कि पेचिस की प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शंस है, या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन उसको है, तो उसे खाने के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर वो खाने के संपर्क में आ जाएगा तो खाना जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। कंटामिनेटेड होने के बाद उस खाने को जितने भी खाने वाले पर्सन होते हैं वो सारे के सारे हमारे बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी सारी चीज़ें हैं ये ध्यान में रखने वाली होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम।
तो भी नेक्स्ट देखेंगे इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो भी रोकथाम कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। तो रोकथाम और कंट्रोल में इन्होंने क्या दिया, इंश्योर प्रॉपर फूड सेंसेशन। तो सबसे पहले हम किस चीज़ के का आश्वासन होगा, सबसे पहले फूड सेंसेशन का। ठीक है, कि फूड को किस तरीके से, किस पर्यावरण में किस तरीके से रखा जाए प्रॉपरली, ये आश्वासन देना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तभी हम इसकी रोकथाम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के अंदर। तो टाइफाइड फीवर जो है हमारा, वो था हमारा एंट्रिक फीवर। तो एंट्रिक फीवर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, टाइफाइड फीवर इज एन अक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफी। तो वही ये जो टाइफाइड फीवर होता है ये हमारा कम्युनिकेबल डिजीज तो है ही, यानी कि फैलने वाली डिजीज तो है ही, और सैल्मोनेला जो टाइफी जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये हमारा फैलता है। और ये जो बीमारी होती है ये प्रोलॉन्ग्ड फीवर है, यानी कि लंबा चलने वाला फीवर है, और टॉक्सिक सिम्टम्स से और इसके होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल से जो हमारे डिस्टर्बेंस जो इसके अंदर होती है, यानी कि जब लंबा, जब फीवर, जब मतलब कि बहुत लंबा ये हमारा चलता है, जिसके सिम्टम्स वगैरह जो दिखाई देते हैं, इसमें फीवर और टॉक्सिसिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो डिस्टर्बेंस इन हमारे जो जो डिस्टर्बेंस होती है बॉडी के अंदर वो हमारी होती है। और टर्म इंट्रिक्स फीवर से इंक्लूड बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। तो इसमें दोनों ही हमारे इंट्रिक्स फीवर के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, टाइफाइड और जो हमारी पैराटाइफाइड जो होता है फीवर, दोनों आ जाते हैं। इंट्रिक्स फीवर लेते हैं तो उसके अंदर दोनों आएंगे, टाइफाइड भी आ जाएगा, नॉर्मल टाइफाइड भी, और पैराटाइफाइड भी, दोनों ही इसके अंदर हम आ जाते हैं हमारे। जियोग्राफिकल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसमें डेवलपमेंट देखा गया है कि कंट्री में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो हमारी होती है, तो एक मतलब एक जो डेवलप कंट्री होता है, यानी कि समर्थ जो देश होता है, और जिसके अंदर पीने का पानी की जो सप्लाई होती है बहुत ही सेफ होती है, इन्वायरमेंटल सेंसेशन हायर ऑर्डर होता है, तो उसमें जो टाइफाइड फीवर होता है वो रेयर डिजीज होती है इसके अंदर, यानी कि ज़्यादा टाइफाइड की बीमारियाँ उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। और टाइफाइड फीवर जो है वो हमारा प्रिविलेंट इन इंडिया, बहुत इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ये मिलता है, टाइफाइड फीवर बहुत देखने को मिलता है। और ये मेनली जो है पुअर जो स्टैंडर्ड जो होता है लोगों का, यानी कि पीने के पानी की समस्या जहाँ पर ज़्यादा होती है, या फिर सेंसेशन अच्छा नहीं होता, साफ़ सुथरी चीज़ें नहीं होती है, हाइजीनिक चीज़ें अच्छे से नहीं होती है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टैटिक इसमें 2.3 मिलियन केस एंड द 399 डेथ वेयर द रिपोर्टेड फ्रॉम द एंट्रिक फीवर इन इंडिया ड्यूरिंग 2018। तो अभी 2018 के अंतर्गत इंडिया के अंदर 2.3 मिलियन जो हमारे केस आए थे टाइफाइड के, और उसमें से 399 लोगों की मौत इसके अंदर हुई थी। तो ये हमारे ऑफिशियल जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हमारी देखी जाती हैं कि टाइफाइड के कारण हमारे जो देश के अंदर कितने हमारे केस आए थे, और इस प्रॉब्लम की वजह से कितने लोगों की मौत हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हमारा एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हम देखेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर में हमारा आ जाता है कि भाई कौन कौन सी जो एजेंट हैं हमारे वो फैलाते हैं। तो एस टाइफी जो होता है वो रिस्पॉन्स होता है 90% फैलाने में, और जो हमारा एस पारा जो हमारा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है 5% बस। तो हमारा एस टाइफी जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड को फैलाने में। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में देखा जाएगा कि पेशेंट जो है वो खुद, यानी कि जो बीमार होता है, रोगी होता है, वही टाइफाइड फीवर को फैलाने का सबसे बड़ा कारण होता है। और इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीज ऑफ सेवरल ईयर एंड गो अनडिटेक्टेड। तो भी सालों से ये जो बीमारी होती है ये एक जो पेशेंट होता है उसके द्वारा फैलती हुई आ रही है। और सेकेंडरी सोर्सेज जो होता है कॉन्टामेटेड वाटर, फूड, फिंगर एंड फ्लाई, यानी कि मक्खी, मच्छर, गंदे हाथ या पानी या दूषित भोजन, इन सभी की वजह से ये हमारा फैल रहा है। तो ये हमारे सोर्सेज होते हैं, तो पेशेंट खुद होता है उसी की वजह से फैलते हैं, और दूसरा गंदा पानी, भोजन, गंदे हाथ हैं, उंगलियां हैं, या मक्खी मच्छर जो होते हैं उनकी वजह से ये हमारा ज़्यादा फैल रहा है। इन्फेक्टिव मटेरियल्स में क्या आ जाता है, फेसिस आ जाते हैं हमारे, या फिर यूरिन आ जाता है, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के होते हैं। जिस पर्सन को टाइफाइड की प्रॉब्लम है उसका जो मल होता है या फिर उसका यूरिन होता है या मलमूत्र जो भी होता है उसकी वजह से बीमारी ज़्यादा फैलती है। और नेक्स्ट इसके अंदर हमारा होता है इन्फेक्टेड पीरियड एज लॉन्ग एज द बासली आर प्रेजेंट इन फेसिस एंड यूरिन। ठीक है, तो इसके अंदर जो इन्फेक्टेड पीरियड जो होता है ये बहुत ही लंबे समय तक चलता है, जब तक बासिल्स जो हमारा बैक्टीरिया होता है जब तक वो प्रेजेंट रहता है फेसिस और यूरिन के अंदर, तब तक हमारा ये इसका जो पीरियड है इन्फेक्शन का वो हमारा चलता रहता है। तो कब खत्म होगा, जब बासिल्स बैक्टीरिया जो है अच्छे से खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये हमारा पीरियड इसके अंदर चलता रहेगा। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें हमारी आ जाती है एज। तो भाई उम्र क्या होती है, ये जो डिजीज है अफेक्ट ऑल एज ग्रुप बट मोर कॉमनली बिटवीन 5 and 19 ईयर। तो इसमें उम्र कौन सी उम्र को ज़्यादा अफेक्ट करता है, 5 से लेकर 19 साल तक के जो होते हैं एडल्ट्स या फिर बच्चे, उनको ज़्यादा ये दिक्कत करता है। और सेक्स इसमें जो मोर केस ऑफ द रिपोर्टेड अमंग मेल दैन फीमेल्स। तो इसमें फीमेल से ज़्यादा जो है मेल के अंदर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाई जाती है टाइफाइड की। इम्यूनिटी अटैक क्या होता है इसमें, जो टाइफाइड फीवर है वो क्या देता है, फेयरली बहुत लंबे समय तक इम्यूनिटी प्रदान करता है हमारा। ठीक है, पहला अटैक जो होता है और सेकंड अटैक भी हो सकता है इसमें टाइफाइड का। और पुअर सेंसेशन की वजह से, जब सेंसेशन जो है बहुत ही कमी होती है, जो अच्छी तरीके से हाइजीनिक चीज़ें नहीं होती है, सेफ वाटर इन्वॉल्व द ट्रांसमिशंस। ठीक है, तो सेंसेशन की कमी होती है और पानी, साफ सुथरा पानी नहीं होता है इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस बीमारी को फैलाता है। अनहाइजीनिक हैबिट जैसे कि ओपन एयर डिफेक्शंस, यानी कि खुली हवा में मल पास आउट करना, यूरिन पास आउट करना, लो स्टैंडर्ड फूड हाइजीनिक, यानी कि खाना जो है वो साफ़ सुथरे तरीके से ना बनाया जाना, लिटरेसी यानी कि
अनपढ़ता या अज्ञानता या कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनकी वजह से, या फिर हेल्थ इग्नोरेंस, जो अपने जो हेल्थ होती है यानी कि जो अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एंडेमिटीज ऑफ द टाइफाइड फीवर इन इंडिया। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा जो बीमारी या टाइफाइड को फैलाने के लिए इन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा महामारी या इनके ज़्यादा बीमारी को फैलाने का कारण बनती हैं। तो अनहाइजीनिक हैबिट जो होती हैं वो हमेशा बीमारी ही फैलाने का कारण बनती हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें हमारा फेसिस, ओरल फेसिस आ जाता है, या फिर हमारा यूरिन ओरल रूट आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ से मल पास आउट किया जाता है या फिर जहाँ से हमारा यूरिन पास आउट किया जाता है तो वो रूट आ जाता है, यूरिन ओरल और फेसिस फीकल्स ओरल्स। और इसमें एक्टिवेशन पीरियड होता है हमारा 7 से 28 दिन का, तो रहता ही रहता है टाइफाइड के अंदर। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो वही नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे पेशेंट का कि भी पेशेंट जो है वो कैसे कैसे, तो जैसे कि नोटिफिकेशन देखेंगे पेशेंट में, आइसोलेशंस देखेंगे पेशेंट का। ठीक है, तो आइसोलेशंस में क्या हो जाएगा, अकेले पेशेंट को अकेला रखना होता है, इसमें हर चीज़ को नोट करना होता है, और ट्रीटमेंट जो होता है पेशेंट का वो ट्रीटमेंट देखना होता है। जैसे कि इसमें ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो फाइल्रोकुलोन्स जो टैबलेट है वो लेनी होती है, और जैसे कि हमारी ऑफ्लोक्सिन्स जो होती है वो लेनी होती है, सिप्रोफ्लॉक्सिन्स होती है वो लेनी होती है, और सिफिक्सिम होती है वो लेनी होती है, और एरिथ्रोमाइसिन्स होती है वो लेनी होती है, और जैसे कि हमारी क्लोरामोर्फिन कॉल्स जो होती है वो लेनी होती है। तो ये हमारी वाइडली यूज़ की जाती है, यानी कि विश्व भर में ये हमारी टैबलेट्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं जो कि हमारी टाइफाइड के अंदर यूज़ होती हैं। और प्रॉपर डिस्पोजल किए जाते हैं, जैसे कि फेसिस और यूरिन होता है, यानी कि मल और मूत्र को अच्छे तरीके से डिस्पोज किया जाता है, अच्छे तरीके से डिफेक्शन किए जाते हैं। पेशेंट के कपड़े हैं, उसकी चदरें जो हैं, पोमाइट्स हैं, वो अच्छी तरीके से डिसइंफेक्शन किए जाते हैं, साफ़ सुथरे रखे जाते हैं, और टीकाकरण कराया जाता है कॉन्टैक्ट ऑफ टाइफाइड वैक्सीन। तो जो कॉन्टैक्ट में आए हुए जितने भी पेशेंट होते हैं उनको टाइफाइड वैक्सीन का टीकाकरण किया जाता है। तो ये तो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट लिया गया है। इसमें हम देखेंगे कम्युनिटी के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो टाइफाइड का वैक्सीनेशन ही कराना, टीकाकरण ही कराना है सबसे पहले तो। ठीक है, प्रोविज़न करना है सेफ़ वाटर की जो हमारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इम्प्रूवमेंट कराना सेंसेशन के अंदर। ठीक है, तो सेंसेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट कराने के लिए ये हमारी सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और फूड सेंसेशंस जो होते हैं, फूड सेंसेशन में हमें हमारी हो जाती है प्रोटेक्शन फूड ऑफ द फ्लाई एंड डस्ट, प्रिवेंटिंग केयरिंग फ्रॉम द हैंडलिंग फूड। तो इसमें जो हमारे जो आपने रखना है, यानी कि जो फूड को हैंडल करने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि खाना बनाने वाले जो भी हमारे होते हैं, वो खाने को मक्खी मच्छर या फिर डस्ट, धूल मिट्टी इन सभी से बचा कर रखना होता है। और जो खाना बनाने वाले जो कुक होते हैं, फूड हैंडलर जो होते हैं, शुड ऑब्जर्व सैनिटरी प्रिकॉशंस। और वो वही सब तरीके का प्रिकॉशंस रखेंगे जो खाना बनाने वाले होते हैं, वो गंदे हाथों से खाने को ना छुएं, और साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें, और प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें। ठीक है, और इसमें आ जाता है डिटेक्शंस ऑफ टाइफाइड कैरियर एंड द ट्रीटिंग दैम। तो इसमें सारा का सारा जो टाइफाइड का फैलाने का जो भी हमारा कैरियर्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट कराया जाए, यानी कि इलाज कराया जाए, और हेल्थ एजुकेशन जो है वो दी जाए, फूड और पर्सनल हाइजीन के बारे में लोगों को बताया जाए। ठीक है, कि भी पर्सनल हाइजीनिक चीज़ें किस तरीके से करनी है आपने। तो पर्सनल हाइजीनिक चीज़ों को लेकर के संभल के रखना है, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी कराना है, खाने पीने की चीज़ों को किस तरीके से संभाल करके रखना है, सेफ़ पानी को किस तरीके से यूज़ करना है, और जो हमारा इम्यूनाइजेशन है वो कैसे कराना। तो इस तरीके से हम एक पेशेंट की केयर में आ जाता है, या फिर हमारे पूरी कम्युनिटी की जो केयर होती है वो करके इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, टाइफाइड से कहीं हद तक बचा जा सकता है। तो ये थी हमारी टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम थी ये हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।